2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जैसे ही धूल जमने लगी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। मलिक का कहना है कि यह बीजेपी की वास्तविक जीत नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें ईवीएम के साथ हेराफेरी की गई है। यह आरोप न केवल हरियाणा में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र पर भी गंभीर आरोप के रूप में देखा जा रहा है। मलिक ने सीधे तौर पर कहा कि ये जीत बीजेपी की नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की बहुत करीब से हार हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव में गंभीरता से नहीं उतरी। अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति ठीक से बनाई होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। मलिक का मानना है कि कांग्रेस को अपनी चुनावी मशीनरी को और भी मजबूत करना होगा, खासकर जब उनके पास बेहतर जीत के अवसर थे। उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा का नाम लेकर कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई बार गलतियां की हैं, जिसने यादव और जाट समुदाय के बीच नाराजगी पैदा हुई है। इस कारण से कई महत्वपूर्ण सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में वे सीट जीतने से चूक गए जिन पर वे मजबूत स्थिति में थे। सतपाल मलिक का मानना है कि ईवीएम में हेराफेरी एक गंभीर मुद्दा है जिसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और यही कारण है कि चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। उनका कहना था कि अगर ईवीएम से हेराफेरी नहीं होती तो आज हरियाणा की तस्वीर कुछ और होती। ये पहली बार नहीं है कि किसी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, लेकिन सतपाल मलिक का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे खुद बीजेपी के ही करीब रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि बीजेपी ने पिछले कई चुनावों में इसी तकनीक का सहारा लेकर काम किया है और हरियाणा में भी ये एक बार फिर से देखने को मिला है। मलिक ने कांग्रेस को सीधे तौर पर सलाह दी कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो उन्हें भी चुनावों को गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मौके थे, लेकिन वे उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। बीजेपी ने हरियाणा में पूरी तरीके से ताकत झोंकी थी, जबकि कांग्रेस अंत तक असमंजस में थी। मलिक ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लापरवाही और गलत नेतृत्व ने उन्हें जीत से दूर कर दिया। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पार्टी ने कई गलतियां की जो हार का कारण बनी। खासकर यादव और जाट वोटरों के बीच नाराजगी ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। मलिक का यह भी मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी का खेल हर चुनाव में दोहराया जाएगा और हर बार लोकतंत्र को खतरे में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी चुनावों में भी यही खेल देखने को मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विपक्षी दल इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हुए तो भविष्य में चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। उनका कहना था कि ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले चुनावों में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी ईवीएम के साथ हेराफेरी की जा सकती है। मलिक ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी अब अपने तरीके से लोकतंत्र को चला रही है। अब ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहा, ये लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने का प्रयास है। सतपाल मलिक ने बीजेपी और आरएसएस के बीच संभावित टकराव की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब आरएसएस और बीजेपी के बीच शक्ति संतुलन का खेल शुरू हो चुका है। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल होने वाला है, जहां आरएसएस के लोग और बीजेपी के नेता सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। मलिक का कहना था कि हरियाणा की हार के बाद बीजेपी के अंदरूनी गुटों में अब तनाव बढ़ेगा और आरएसएस के सिपाही भी बीजेपी की राजनीति से नाराज हो सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराष्ट्र में भी चुनाव के दौरान ईवीएम से खेल जारी रहेगा और सत्ता की कुर्सी पाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है।
मलिक के इन बयानों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारतीय लोकतंत्र वाकई खतरे में है? ईवीएम की गड़बड़ी और सत्ता के लिए की जा रही राजनीतिक साजिशें इस सवाल को और भी गंभीर बना देती हैं। अगर वास्तव में चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी हो रही है तो ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक बड़ा संकट है। सतपाल मलिक के बयानों ने हरियाणा चुनाव पर गहरी छाप छोड़ दी है। बीजेपी की जीत पर उठे सवाल और कांग्रेस की हार के कारणों की पड़ताल ने हरियाणा की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप और कुमारी शैलजा की गलतियों ने कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब ये देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस अपने नेतृत्व और चुनाव रणनीति में सुधार करेगी और क्या विपक्षी दल ईवीएम के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे। आने वाले महाराष्ट्र चुनाव इस बात का संकेत दे सकते हैं कि भविष्य की राजनीति कैसी होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।